तरह की गेंदबाजी करेंगे। अमित भाया और आसिफ आसिफ इस चिता गेम के एक ऐसे बल्लेबाज बन चुके हैं जो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। चिता कैम में ही नहीं, पूरे मुंबई में अब इनके बल्लेबाजी के चर्चे, और एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदबाजी पर हाशिम। पहली ही गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, गैप में खेला है। देखना होगा, एक रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश। मना किया अमित भाया को, सही समय पे सही कॉल, और सिंगल से ही यहां पर टीम का और अपना खाता खोला है। अब देखना होगा यहाँ पर हाशिम, एक अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाज, उतना ही जबरदस्त बल्लेबाज अमित भाया सामना करेंगे। 2 दिन से वो देख रहे थे पिच किस तरह से हरकत कर रही है, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर खेलने आए हैं और बढ़िया तरीके से देखा और गैप में खेला, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए अमित भाया पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे और पहली ही गेंद पे 4 रन बटोरा। 2 गेंद, स्कोर जा पहुंचा है 5। देखना होगा अब यहाँ पे एएस फाइटर वर्सेस प्रो गैंग के दरमियान ये मुकाबला चलता हुआ। 2 गेंदे 5 रन। तीसरी गेंद खूबसूरत और उतने ही जबरदस्त तरीके से कैच को लपका, बेहतरीन कैच वहां पर खड़े खिलाड़ी फरहान, बहुत ही जबरदस्त कैच लपका फरहान ने। बहुत तेजी से गेंद गई थी लेकिन चुंबक की तरह चिपकी उनके हाथों में और लाजवाब कैच। तीसरी गेंद पर हाशिम ने अपना शिकार बनाया अमित भाया को और आउट करके भेजा डगआउट की तरफ। अब आने वाले बल्लेबाज पप्पू जी माने जीनियस, और ये जीनियस खिलाड़ी अब देखना होगा वन डाउन पोजीशन में आ रहा है, और आप सभी जानते हैं ये पोजीशन सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक की होती है। जो टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होता है उन्हें ये पोजीशन दी जाती है। तो अब यहाँ पर पप्पू जी एएस फाइटर के एक ज़बरदस्त बल्लेबाज, और उन्हें वन डाउन भेजा जा रहा है, और वो किस तरह से खेलेंगे वो भी देखना होगा। लेकिन हाशिम ने एक अच्छा कमबैक कराया है, एक अच्छी गेंदबाजी कर विकेट दिलाई है। अब देखना होगा, अभी भी 3 गेंदे हाशिम के आना बाकी। पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा हाशिम द्वारा। बहुत सटीक टप्पे से उछाल लेती हुई गेंद, बाकी का काम विकेट कीपर नूर, विकेट कीपर नूर एक जबरदस्त विकेट कीपर है, बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे आना बाकी। 5वीं गेंद, ऊंचा शॉट जरूर खेला है लेकिन डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, आखिरी गेंद आना बाकी। 5 गेंदे हुई है, रन 6 हुआ 6। पहला सिंगल, फिर चौका। 5 गेंदे 6 रन, 1 गेंद अभी भी आना बाकी। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाशिम ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है और एक बड़ा विकेट भी अपने नाम किया है। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देंगे। अमजद के कांधों पर यह जिम्मेदारी। अमजद, ये भी एक अच्छे गेंदबाज,
और आसिफ अब देखना होगा किस तरह से खेलेंगे। पहला सिंगल लेकर आसिफ नॉन स्ट्राइक पे खड़े रह गए और देखते रह गए वहां से गेंद किस तरह से ट्रैवल कर रही है। और अब देखना होगा किस तरह से खेलेंगे, लेकिन गेंदबाजी पर फरहान बहुत ही बेहतरीन जाने दिया था गेंद, जानते थे बहुत बाहर है और वाइड मिलेगा। फरहान अमजद को चेंज करके फरहान को दी गई गेंदबाजी और पहली ही गेंद वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 7। इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं गेंद। अच्छी फील्डिंग आशिम की और कोई रन नहीं। एक एक बिंदी गेंद काफी फायदा साबित कर जाएगी ब्रो गैंग को। इस बार बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर। 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर करता हुआ आसिफ। और आसिफ ये एक ऐसा बल्लेबाज है, ये बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा जाता है और जबरदस्त बल्लेबाजी। इसके बाद जो मुकाबला होगा डी गाइज और एके रॉयल, दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। डी गाइज और एके रॉयल। फुल टॉस और गैप में गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। छक्का लगाया, उसके बाद कारपेट शॉट लगाया और चौका बटोरा। ये बल्लेबाज बहुत ही फॉर्म में है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है और जबरदस्त परफॉर्मेंस करता हुआ अपने बल्लेबाजी से। कई खिताब बेस्ट बैट्समैन के इनके नाम है और कई इनाम इन्होंने हासिल किया है अपनी बल्लेबाजी से। तो देखना होगा, अब 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें बाकी। चौथी गेंद, फिर से बड़ा वाला प्रहार करना चाहते थे, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, कैच छूटा है और मौका दिया है यहाँ पर कैच छोड़कर। आसिफ का कैच छोड़ना कितना भारी पड़ सकता है आने वाला समय बताएगा। अच्छी वापसी कराई थी यहाँ पर गेंदबाज ने, विकेट ऑलमोस्ट हाथ में थी लेकिन यहाँ पर कैच छूटा। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन आ जाए। 18 लास्ट बॉल, आखिरी गेंद। रिवर्स खेलना चाहते थे यहां पर और कोई रन नहीं मिलेगा यहां पे भी। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। और पप्पू जी जिस फॉर्म से जाने जाते हैं वो फॉर्म कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एके रॉयल और डी गाइस के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाए। 2 ओवर हुआ है, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 18। अब देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान शाहिद को दी गई है तीसरे ओवर की जिम्मेदारी। मादेश जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाए। मादेश चले, शाहिद गेंदबाजी पर। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से गैप में, सीमा रेखा पार। 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ की। ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट भी लगाते हैं, गैप से भी गेंद को फरार करते हैं और 4 रन हासिल भी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन शॉट आसिफ
जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। और इस बार हवाई हल्ला और झूमेगा इनका मोहल्ला। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा। पहले कारपेट शॉट खेला गैप में, अब इस बार ऊंचा शॉट और 6 रन के लिए। और ये बल्लेबाज जब भी खेलता है ये इसी अंदाज से खेलना पसंद करता है। स्कोर जा पहुंचा है 28-28। इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। स्कोर बढ़ता हुआ 29-29। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। चौथी गेंद अब पप्पू जी सामना करेंगे शाहिद की गेंदों का। फुल टॉस और यहाँ पर रन लेना चाहते हैं आना हाना में, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर मना किया था पप्पू जी ने। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो। इस नो बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब फ्री हिट है, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा। अब पप्पू जी के पास एक लाइसेंस है हाथ खोलने का, एक बड़ा हिट लगाने का, लेकिन देखना होगा क्या शायद मौका देंगे। ओह, बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, लेकिन ये फ्री हिट थी। फ्री हिट पे आउट तो करार नहीं दिया जाएगा। चार गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 30। पांचवी गेंद, इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा हिट लगाया है। गेंद देखना होगा कहां गई है, डिक्लेयर जोन में सिंगल मिलेगा। बहुत बढ़िया शॉट था, लेकिन जहां पे खेला वहां डिक्लेयर जोन था। और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 31। आखिरी गेंद आना बाकी। कॉन्फिडेंट बड़ा है और उसी अंदाज से फिर से कवर की जानिब खेला था। और नबील अच्छे खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32। 32 रन। ओवर हुआ समाप्त। ओवर हुआ है, ओवर हो गया भाई, ओवर हो गया, ओवर हो गया। पहली गेंद पे चौका आया, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे सिंगल, चौथी गेंद पे नो बॉल, पांचवी बिंदी, छठी सिंगल डिक्लेयर पे गया था, अब 7वीं सिंगल। यानी टोटल 7 गेंदें की, उसमें से 1 गेंद नो बॉल थी। इसके बाद जो मुकाबला होगा डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन जल्द से जल्द आ जाए। डी गाइज और एके रॉयल, चलिए मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32-32। अभी भी 12 गेंदें आना बाकी है। यहां से देखना होगा ये दोनों बल्लेबाज कितने रन बनाएंगे अपनी टीम के लिए। हाशिम आए हैं जो कि अच्छी गेंदबाजी की थी। हाशिम ने 6 रन देकर पहला ओवर निकाला था। अब देखना होगा यहां से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करना चाहते हैं, फील्ड को सजाना चाहते हैं पप्पू जी के लिए। पहली फुल टॉस गेंद पे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर गेंद को फेंका है सीमा रेखा पार, 6 रन। अब फॉर्म में नजर आ रहे पप्पू जी, अब आंखें निगाहें सब कुछ जम चुकी है और पूरी तरह से गेंद फुटबॉल नजर आते हुए, अब बड़े बड़े हिट लगते हुए पप्पू जी के बल्ले से। जीनियस खिलाड़ी है और उसी अंदाज से खेलता हुआ। इस बार फिर से ऊंचा शॉट, इस बार कैच हो सकता है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और कैच छूटा है। जीवन दान, दोनों बल्लेबाज को जीवन दान मिला है, पहले आसिफ को अब पप्पू जी को। और इस तरह का कैच अगर आप छोड़ोगे तो मैच छोड़ने के बराबर होगा। और हाशिम भी देखिए बहुत ही अच्छी कमाल की गेंद की थी, जाल में फंसा लिया था पप्पू जी को, लेकिन यहां पर खिलाड़ी ने साथ नहीं दिया। और इस बार फिर से गेंद हवा में है और बहुत ही
बढ़िया हो जाता अगर कैच लेते, लेकिन यहाँ पर भी मौका गंवाया है। और ऐसे अगर मौके आप इनको दोगे ये दोनों बल्लेबाज को, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से खेल जाएंगे और ऊंचा और लंबा लंबा छक्का लगा जाएंगे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद और डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन 41। 4 गेंदे हुए, 2 गेंदे बाकी। दो गेंदे अभी भी आना बाकी है। देखना होगा आने वाली 2 गेंदे किस तरह से खेलेंगे पप्पू जी। लेकिन स्कोर अब तक 41 रन 41। कारपेट शॉट खेला है, गैप में है, थोड़ी सी मिसफील्ड। 1 रन मिल जाएगा आसानी से, 1 ही रन से संतोष। 42, आखिरी गेंद आना बाकी। बहुत अच्छे गेंदबाज है हाशिम, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। हाशिम आखिरी गेंद अपने ओवर की। बार फिर से ग्राउंड शॉट खेला है, रन लेना चाहते हैं और 1 रन मुकम्मल। ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 43 रन। अब आखिरी ओवर है, देखना होगा आखिरी ओवर पे कितना रन बनता है। ये दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन हाशिम की तारीफ करनी होगी, अच्छी गेंदबाजी की हाशिम ने। 2 ओवर में हाशिम ने अपने पहले ओवर में 6 दिया था, अब इस ओवर में 11 रन खर्च किया है, यानी कि 2 ओवर में उन्होंने 17 रन दिया है और 1 विकेट भी अपने नाम किया था। चलिए मैच शुरू करें सर, आखिरी ओवर है। चलिए अब यहाँ पर गेंदबाजी पर सल्लाओ और पहली ही गेंद, बड़ा बड़ा प्रहार, गेंद गई है सीवर के बाहर। 6 रन। देखिए मैंने पहले ही कहा था, अगर आप ऐसे मौके देंगे तो वैसे ही छक्के और चौके देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह का अगर आप बॉल दो इस तरह से अगर आप विकेट जो मिल सकती थी वो नहीं ले पाए, उसी का फायदा उठाया यहाँ पर आसिफ ने भी और यहाँ पर 6 रन लगाया। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 49 49 रन। फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार नूर से थोड़ी सी दूर रह गई थी गेंद, उसी के कारण कैच लेने में कामयाब हुए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रन नहीं। 2 गेंदें हुई है, तीसरी गेंद और इस बार भी बहुत ही ऊंचा लंबा दूर 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 बहुत दूर गेंद गई है सीमर के बाहर। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, स्कोर जा पहुंचा है 55 यहाँ पर महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर 3 गेंदों पर 12 रन अब तक बनाया है। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी सलाह का। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, सोचा वाइड होगी, जाने दिया था, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे स्टंप से टकराई और आउट होकर जाते हुए एक अच्छी इनिंग का खात्मा हुआ। एक अच्छी पारी खेली आसिफ ने, जबरदस्त पारी खेलकर एक ऊंचाई पर लेकर गए अपनी टीम को। 55 रन 55 रन। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा बैटिंग के लिए। चलिए डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन। अब आखिरी 2 गेंद बाकी है, समीर आए हैं
और आते ही समीर ने भी ऊंचा शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार। 6 रन पहले से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज और आते ही छक्का लगाया है। और अब आखिरी गेंद आना बाकी है। 18 रन खर्च किया है, स्कोर जा पहुंचा है 61। और इस बार कमबैक किया है और 62 रनों का लक्ष्य, 62 रन बनाना है ये मैच जीतना है तो। और चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों ही टीम से, एके रॉयल और डी गाइज टॉस के लिए आना है। डी गाइज और एके रॉयल। एके रॉयल और डी गाइज के कैप्टन टॉस के लिए आना है। डी गाइज और एके रॉयल। डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। सिक्सटी 62 रनों का लक्ष्य है ब्रो गैंग को, अगर ये मुकाबला जीतना है तो 62 रन बनाना होगा। 30 गेंदों का खेल। अब देखना होगा ब्रो गैंग के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एएस फाइटर भी एक ज़बरदस्त टीम, एक बेहतरीन टीम। एके रॉयल और डी गाइस के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। चलिए ओपनिंग जोड़ी नज़र आ रही है, सलाह और सैफ दोनों ही ज़बरदस्त बल्लेबाज है, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है। अब अपनी टीम को एक ऊंचाई पर, यानी कि जो लक्ष्य है
62 रन टू विन। क्या वो हासिल कर पाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये देखना होगा। लेकिन पहले ओवर की जिम्मेदारी परवेज के कांधों पर दी गई है। परवेज ये भी एक ज़बरदस्त गेंदबाज है, इनके पास वेरिएशन है, गेंदों को घुमाना जानते हैं। तो देखना होगा परवेज किस तरह की गेंद करते हुए नजर आएंगे। फुटबॉल जो खेल रहे हैं बच्चे लोग वहां से हट जाए, बच्चे लोग वहां से हट जाए प्लीज, बाहर हो जाए बाउंड्री के। पहली गेंद और यहां पर कट करने का प्रयास था लेकिन कोई रन नहीं। जबरदस्त गेंद परवेज की, बाकी का काम अल्तमश ने किया। और इस बार ऑफ कटर देखिए, इस बार स्विप शॉट खेलना चाहते थे और नूर ने बताया कि पिच को थोड़ा सा जानना चाहते हैं, गेंदबाज को परखना चाहते हैं, इसीलिए 2 गेंदें उन्होंने संभल कर खेला है। अब वो समझ चुके हैं कि गेंद किस तरह से आ रही है, तो अब कुछ ना कुछ जरूर करते हुए नजर आएंगे बाबू। आगे बढ़कर खेला है देखिए इस बार, लेकिन गेंद हवा में, गेंद के नीचे समीर और आसान सा कैच। यहां पर एक बड़ा झटका लगा है सलाव के रूप में और आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। नाखुश होंगे अपने आप से क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज जो कि टीम की नैया पार करा सकते थे लेकिन आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज हाशिम, हाशिम भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो देखना होगा हाशिम किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन 3 गेंदें और तीनों गेंद कमाल की थी यहाँ पर परवेज की, और परवेज इसीलिए ज़बरदस्त गेंदबाज कहलाते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएशन है, ये गेंदों को घुमाना जानते हैं, ऑफ कटर गेंदबाज है और ज़बरदस्त कट करते हैं ये अपनी गेंदों को। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हाशिम। 3 गेंदे हुए है। डी गाइज और एके रॉयल के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। डी गाइज और एके रॉयल दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए आना है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, 4 गेंदे और 4 गेंदों पे कोई रन नहीं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए परवेज, एक विकेट जरूर लिया है और कोई भी रन नहीं दिया। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा। 62 रन बनाना है और अब तक एक भी रन नहीं बनाया प्रो गैंग ने। और यहाँ पे भी बोल्ड हुए हैं, यहाँ पे भी विकेट मिला है। 5 गेंदे 2 विकेट, कोई रन नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। 5 गेंद 2 विकेट, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद आना बाकी और फरहान, फरहान अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं बोला हूँ वैसे तो मैं उसको वैसा लगा कि मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो वो बोला मेरे को, वैसा लगाता हूँ प्रॉब्लम नहीं हुए जैसा। हाँ, तो वो तुम घरवाली को अभी पकड़ो क्योंकि अपन भी बोलेंगे ना क्या बोल रही है घरवाली, इजाज़त दे रही है हम लोग को, और घरवाली को भी मैं बोल रहा हूँ तो वो क्या सुन रही, क्या बोल रहे हैं मालूम। हाँ मैं ही बोली ऊपर लगाने, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके लगा लो। तो घरवाली को तुम बोल दो, देखो गर्म होएगा तो फिर बाद में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लगाओ कैसा भी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरे को गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो तुम वही कांड करो ना, इसको उनके मतलब वो फैन वैन बंद करवा दो उसका 4-5 दिन जाके। हाँ, अपने को तकलीफ दे रहे तो फिर अपन भी डालने का और बोलने का मेरे को क्या मालूम, बंदर वंदर भी आते हैं बोलने का, है ना। देखो कैसा मैं बोला हूँ, फिर भी उसको सोहेल को कि तू अपने हिसाब से कर, मतलब थोड़ा मतलब लोग बोलेंगे भी ना ऐसा वैसा, तो थोड़ा मतलब ऐसा करके तकलीफ नहीं हो जैसा ही कर। मैं अभी तो कमेंट्री कर रहा हूँ ना, तो अगर फ्री हो जाऊँगा तो आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है, फ़ोन कर देना मेरे को फिर भी अगर लगाएंगे।
चलिए यहाँ पर अब बात की जाए तो टॉस हो गया। चलिए टॉस उठता हुआ नजर आया था वहां पे, और ऊंचा शॉट, बड़ा वाला प्रहार, देखना होगा, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी फरहान की, और ऊंचा लंबा शॉट खेला था, 1 बाउंस, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया, 4 रन के लिए। बॉल दीजिए, बॉल। इस 5 रन, 2 गेंदों पे 5 रन दिया है अब तक, और 5 ही रन हुआ है। पहला मैडन ओवर हुआ था, और ये अमान गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हुई, वापस गए, अपने आप को रीलोड किया, और फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिर से बड़ा हिट लगाना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा हो सकता है, और यहां पर रन आउट। सैफ रन आउट होकर जाते हुए, थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ी नजर आई, और सैफ आउट होकर जाते हुए। अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। खालिद आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और अब देखना होगा, खालिद एक अच्छे बल्लेबाज है, एक समय पे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते थे, अब कई समय से ये भी क्रिकेट से दूर रहे हैं, तो अब देखना होगा किस तरह की वापसी होगी इनकी। तीन गेंद हुई है, 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अमान की, और अमान भी ने भी कमान संभाली है गेंदबाजी में, और कमाल की गेंदबाजी करते हुए। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। 5वीं गेंद, और इस बार भी कोई रन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। 5 गेंदे 5 रन हुआ है, अभी भी 1 गेंद आना बाकी। फरहान हर गेंद खेलना चाहते हैं, लेकिन बड़ा हिट लगाने में कामयाब सिर्फ एक ही बार हुए, जो कि चौका लगाया था। अब देखना होगा आखिरी गेंद। हटकर खेले हैं, रूम बनाया है, और धूम मचाई है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा का बाहर, 4 रन। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बैकफुट पे गए, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चौका बटोरा है। दो ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अब देखना होगा, आने वाली 18 गेंदें अभी भी बची है। (53) रनों की जरूरत। 18-53, 18 गेंदों पे अभी भी 53 रनों की जरूरत है। खालिद अब गेंदबाजी पर आसिफ, ये भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, ज़बरदस्त गेंदबाज है, इनकी टीम के एस फाइटर के। चलिए मैच शुरू करें जल्द से जल्द। आसिफ गेंदबाजी पर सामना करेंगे खालिद। पटकी हुई गेंद थी, पुल किया है, लेकिन यहाँ पर 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी, और अब ज़रूरत भी है बड़े बड़े हिट की, और बड़े बड़े हिट लगाना होगा, क्योंकि अब मैच जो है हाथों से थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्कोर की बात करूं तो 10 रन। एके रॉयल ने टॉस जीता है, अपना फैसला सुना दे एके रॉयल। 5 मिनट लेना चाहते हैं, थोड़ा समय लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आसिफ, दूसरी गेंद बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग। अल्तमश एक अच्छे विकेट कीपर है, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं।
और बहुत करीबी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं, क्लोज कीपिंग। इस बार कारपेट शॉट, अमित भाया थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11, 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। धीमे तरीके से रनों को बढ़ाते हुए, लेकिन अगर मैच जीतना है तो आपको ऊंचे शॉट खेलने होंगे, बड़े बड़े हिट लगाने होंगे। फरहान ने कोशिश ज़रूर की है, 2 चौके लगाए हैं इन्होंने। अब देखना होगा, इन्हें उसी अंदाज से खेलना होगा, हर गेंद पे बड़े बड़े हिट लगाने की ज़रूरत है। तो देखना होगा ये क्या उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आएंगे। और इस बार भी नीचे रही गेंद, काफ़ी नीची थी, बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। पांचवी गेंद, इस बार भी आसानी से सिंगल मिल जाएगा। दूसरे की तलाश करना चाहते हैं लेकिन मना किया, 1 ही रन से संतोष। अब आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जा पहुंचा है 12, जो कि बहुत धीमी शुरुआत है। तीसरा ओवर जारी है, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है, यानी कि अब 13 गेंदें बची है और 13 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की ज़रूरत। 13 बॉल 50 रन। इस बार ऊंचा शॉट खेला है लेकिन पावर उतना जनरेट नहीं कर पाया, आसान सा कैच होगा। वहां पे खड़े खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से कैच को लपका और विकेट मिला यहां पर, यानी कि अब 12 गेंदों पे 50 रनों की जरूरत, 12-50। और जाने वाला बल्लेबाज नूर, काबिलियत रखता है, क्षमता रखता है नूर, और नूर क्या गेंदों को दूर फेंक सकते हैं, खेल सकते हैं, ये देखना होगा। बाउंड्री के बाहर हर गेंद को पहुंचाना होगा। 25 रन प्रति ओवर बनाना है क्योंकि 12 गेंदें हैं और 12 गेंदों पे 50 रनों की ज़रूरत। एके रॉयल टॉस जीता है, डिसीजन पेंडिंग है। ये ओवर होते ही आप डिसीजन सुना दें तो ज़्यादा बेहतर। आसिफ, गेंदबाजी पर आसिफ एक अच्छे ऑलराउंडर, और आसिफ अगर हैट्रिक लेते हैं तो सोहेल, केजीएन के सोहेल की तरफ से 500 रुपए का इनाम। तो देखना होगा आसिफ, एक सुनहरा मौका है आपके पास, एक अच्छा मौका है। अगर आप हैट्रिक विकेट ले जाएंगे तो आपको केजीएन के सोहेल की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। लेकिन नूर आए हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है नूर भी और अच्छे बल्लेबाज है। अब यहाँ से जीतने के लिए 49 रनों की ज़रूरत। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं वहां से हट जाए, फुटबॉल जो बच्चे खेल रहे हैं हट जाए। ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है और कैच है, और ये पहला झटका लगाया। अब क्या 2 बैक टू बैक विकेट ले पाएंगे, ये देखना होगा। रोहित वहां पर मौजूद थे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उस कैच को लपका। अब मौका है 2 और बैक टू बैक, अगर आप विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम आपसे दूर नहीं। नबील आए हैं और नबील के लिए भी एक इनामी राशि। नबील जितने छक्के लगाएंगे उतने छक्के पे, हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम आकिफ की तरफ से। तो आकिफ ने भी देखिए यहाँ पे इनामी राशि लगाई है नबील के ऊपर। नबील, आपके ऊपर एक इनामी राशि है, जितने भी छक्के आप लगाओगे हर छक्के पे 100 रुपए का इनाम। 2 बैक टू बैक विकेट, और यहाँ पर सोहेल केजीएन के 500 रुपए, हैट्रिक पर 500। सोहेल को अब मंच के करीब आना होगा और हैट्रिक पर है आसिफ, कहीं जाने नहीं देना है सोहेल को। केजीएन के सोहेल पे पूरी निगाह रखे, थोड़ा सा टेंशन दे दिया है अब आसिफ ने सोहेल को। देखना होगा यहाँ पर, अब हैट्रिक पर है, 2 बैक टू बैक विकेट निकाल लिया है, अब हैट्रिक का मौका है। और आने वाला बल्लेबाज शाहिद। और सोहेल जिस तरह से इनाम लगाया था, इनाम के काफी करीब आ चुके हैं आसिफ। इस गेंद पर अगर विकेट मिलता है तो हैट्रिक हो जाएगा। ओह, डिफेंस गया है
और मुझे लगता है कि शाहिद को 250 रुपया देना चाहिए आपको शोएल, जिस तरह से आपका पैसा उन्होंने बचाया, बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंस किया है। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें बाकी है। 5वीं गेंद और यहाँ पे भी सिंगल मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, 2 रन हो सकता है लेकिन यहाँ पर रन नहीं लेना चाहते फरहान। अब आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें। स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14। अब जीतने के लिए अगर बात की जाए तो अभी भी 48 रनों की जरूरत, 48, 6 बॉल 48 रन, जो कि 6 छक्के भी अगर लगते हैं तो ये मैच ब्रो गैंग नहीं जीतेगी। और एके रॉयल अपना डिसीजन सुना दे। चलिए, एके रॉयल ने वहां से इशारा किया है कि वो फील्डिंग करना चाहते हैं और बल्लेबाज तैयार रखना होगा। डी गाइस, जैसे ही ये ओवर होता है तो एके रॉयल अपनी फील्डिंग सजा ले और डी गाइस अपने बल्लेबाज को तैयार रखे। चलिए, आखिरी ओवर। बेहतरीन गेंद, अमित भाया वहां पर मौजूद, रनआउट का मौका है और रनआउट। फरहान आउट होकर जाते हुए रनआउट के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज नेक्स्ट बैट्समैन पहली गेंद रनआउट। आसिफ, आसिफ भाई, बॉलर का नाम क्या? निमेश, निमेश अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद अच्छी की थी। अब दूसरी गेंद है, और यहां पर भी विकेट जाता हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंद करते हुए निमेश। विकेटें कितनी हुई है भाई? 8 विकेटें हो चुकी है, अब 2 विकेट बाकी है हाथ में। आ जाओ। चले, शोएब बोल रहे हैं कि वक्त को जाया नहीं करते, आ जाएं, मैच विन दे रहे हैं। सलाह ने मैच विन दे दिया है यहां से। चलिए, वेल डन। टाइम बचा रहे हैं, वो जानते हैं कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है और स्पॉन्सर भी है तो वो जानते हैं कि टाइम की कमी ना हो, इसीलिए उन्होंने कवर कर दिया यहाँ पर। चलिए, अब नेक्स्ट डी गाइस और एके रॉयल।